भविष्यद्वक्ता के कार्य भाई पेरिग्रीन द्वारा अध्याय 6 1933। शाऊल, जो अभी पौलुस नहीं बना था, खड़ा हुआ था और उन लोगों के कपड़े संभाल रहा था जिन्होंने बहादुर स्तिफनुस को पथरवा करके मार डाला था। यह उन कई निशंस कामों में से एक था जो जोशीले शाऊल ने किए थे, जिनके परिणाम स्वरूप शुरुआती मसीहों को दूसरे देशों में बिखर जाना पड़ा था। इस तरह खुदा की ही आज्ञा को पूरी कर पाए थे कि संदेश का प्रचार दूसरे देशों में भी करें। फिर एक दिन शाऊल ने ज्योतिपुंज देखा, जिसने उसे इतना ज्यादा आघात पहुंचाया कि उसकी जिंदगी का पूरा उद्देश्य ही उल्ट पलट गया। यह प्रेरितों के काम 9:1 के साथ में दर्ज है। और शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। और उसने बहुत कांपते और घबराते हुए कहा, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं? और प्रभु ने उससे कहा, उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। शाऊल वहां पर अकेला नहीं था जब यह घटना घटित हुई थी। पौलुस के रूप में वह इस घटना का उल्लेख प्रेरितों के काम की पुस्तक में 2 अलग जगहों पर भी करता है। प्रेरितों के काम 22:9। और वे जो मेरे साथ थे उन्होंने भी उस रोशनी को देखा था और वे डर गए थे, पर उन्होंने उसकी आवाज को नहीं सुना जिसने मुझसे बात की थी। और प्रेरितों के काम 26:13-15 में भी क्या यहाँ कोई विरोधाभास है? क्या उन्होंने जो शाऊल के साथ थे आवाज को सुना था या नहीं? आइए पौलुस के द्वारा दिया गया दूसरा हवाला पढ़ें। प्रेरितों के काम 26:13-15 में जो राजा के सामने था। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपनी ओर अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए सुना, एक शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? और उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। अब हम यह देखते हैं कि उल्लेखों में कोई विरोधाभास या टकराव नहीं है, क्योंकि आवाज ने इब्रानी भाषा में बोला था और उस झुंड में वही अकेला था जो उसको समझ सकता था जो कहा गया था। पर एक शारीरिक मन के लिए, जिसमें असल में वचन पर विश्वास करने की कोई इच्छा ही नहीं होती, यह एक विरोधाभासी जान पड़ेगा। मैंने पौलुस के अनुभव में दिखाई देने वाले इस विरोधाभास का उल्लेख यहाँ इसलिए किया है ताकि वे जो आगे वर्णित घटना के बारे में पढ़ते हैं, भाई ब्रनम के जीवन में उस ज्योतिपुंज के विषय में उन्हें ये समझ में आ जाए कि इसमें और उन दूसरे हवालों में कोई गड़बड़ी नहीं है जिनके बारे में उन्होंने सुना होगा, उसकी तुलना में जहां पौलुस ने स्वयं अपने अनुभवों के विषय में लिखा है। यह 11 जून 1933 की बात है, जब भाई ब्रनम ओहियो नदी में बपतिस्मा दे रहे थे। जेफरसनविल की स्प्रिंग सड़क के अंत पर जब एक अजीब ज्योति जैसे कि एक तारा अचानक से चक्रवात की तरह घूमता हुआ आया और उनके सिर के ऊपर ठहर गया। वहां करीब 4000 लोग किनारे पर बैठे हुए देख रहे थे, जिनमें से कई लोग इसे समझाए न जा सकने वाली घटना के गवाह थे। कुछ तो डर कर भाग गए, दूसरे दंडवत करने के लिए गिर गए। कई लोग अचंभित होकर इस ध्यान देने योग्य प्रगटीकरण के मायने पर विचार करने लगे। ठीक जैसा शाऊल के साथ था, एक आवाज उस ज्योतिपुंज में से बोली। उसके शब्द थे, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु की पहली आमद का पेशरो होने के लिए भेजा गया था, वैसे ही तुम उसकी दूसरी आमद के पेशरो होंगे।
कुछ लोगों ने सोचा था कि जो शब्द आवाज ने बोले थे वे यह थे, तुम्हारा संदेश उसकी दूसरी आमद का पेशरो होगा। पर एक संदेशवाहक के बगैर भला संदेश कहाँ हो सकता है? संदेशवाहक की पहचान तो संपूर्णता से संदेश के साथ ही होती है, जैसा कि यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ था। भाई ब्रनम से पूछा गया था, क्या आवाज ने कहा था आप या फिर आपका संदेश दूसरी आमद का पेशरो होगा? उत्तर मिलता है जहां उन्होंने इसे ट्यूसान में अपने नए घर के दरवाजे के पीछे खुदवा कर लिखवाया था। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु की पहली आमद का पेशरो होने के लिए भेजा गया था, वैसे ही तुम्हें भेजा गया है उसकी दूसरी आमद का पेशरो होने के लिए। यदि लोग यह विश्वास कर सकते हैं कि खुदा ने पौलुस पर स्वयं को आग के खंभे में होकर प्रकट किया था, तो क्या रोकता है उन्हें यह विश्वास करने से कि खुदा इस 20वीं सदी में फिर यही काम कर सकता है और किया भी है? फिर भी उन लोगों के बीच में जो खुदा के द्वारा इस्तेमाल किए गए थे इस संदेश की पुष्टि हेतु, जो स्प्रिंग सड़क पर भाषाओं व अनुवादों के माध्यम से दिया गया था, ऐसे भी हैं जो इस बात का खंडन करेंगे कि भाई ब्रनम ही वह पेशरू था जिसके पास प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद से पहले का संदेश था। मैं सैन एंटोनियो टेक्सास में लोगों को जानता हूँ जिन्हें खुदा ने उन्हीं शब्दों को दोहराने के लिए इस्तेमाल किया था जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भेजा गया था, पर वे आज उसका इनकार करते हैं। उन्हें या तो जो खुदा ने उन्हें 1946 में बताया था उस पर कोई भरोसा नहीं है, या फिर वे अपने धर्म विज्ञान में इतने आगे निकल चुके हैं कि वे महसूस करते हैं कि वे असली नबूवत को ही बदल सकते हैं। दोनों ही तरह से वे गलत हैं। यदि खुदा ने इस आदमी को एलिया के आत्मा में होकर भेजा है ताकि उसकी दूसरी आमद का पेशरो होवे और उन चीजों को सुधारे जो रीति रिवाजों में बहुत दूर चली गई है और खुदा के वचन से दूर भटक गई है, और यदि खुदा ने अपना वचन इस मनुष्य में होकर हर बार पूरा किया है जब इसने बोला यहोवा यूं फरमाता है, तो फिर हमारे लिए आवश्यक है कि हम उसकी शिक्षा को भी सुने। वर्ष 1933 भाई ब्रनम के लिए बड़े प्रकाशन का समय था, और उनके लिए भी जो उनके संदेश का अनुकरण करते हैं कल और आज भी। उन प्रकाशनों की नींव के लिए आइए बाइबल में से निकालें डैनियल की पुस्तक का 2 अध्याय। राजा नबूकदनेस्सर को एक मूर्ति का सपना आया था जिसका कोई अनुवाद मिलता दिखाई नहीं पड़ता था। हालांकि उसने अपने सभी जादूगरों, भावी करने वालों और बुद्धिजीवियों से जवाब मांगा था, तब उसने सुना कि डैनियल से मदद मिल सकती है। नबूकदनेस्सर की मूर्ति का सिर चोखे सोने का, छाती और बाहें चांदी की, पेट, कमर व जांघें पीतल की, पैर लोहे के और पैरों के पंजे थोड़ा लोहे और थोड़ा मिट्टी के थे। नबी दानियल से राजा पर जाहिर किया प्रभु के वचन के द्वारा कि यह मूर्ति असल में उन साम्राज्यों की कुंजी है जो नबूकदनेस्सर के दिन से लेकर समय के अंत तक पृथ्वी पर आने हैं। नबूकदनेस्सर स्वयं एक महान राजा होने के कारण सोने का सिर था। उसके बाद आएगा उससे थोड़ा निचले स्तर का साम्राज्य जिसको चांदी की छाती व बाहें चिन्हित करती हैं। इतिहास बताता है कि यह साम्राज्य मादियों और फारसियों का था। इसके बाद आने वाला था प्राचीन यूनानी साम्राज्य जिसे पीतल से चिन्हित किया गया था। इसके बाद उससे भी निचला साम्राज्य आना था जो शुरुआत में तो संगठित था और फिर विघटित हो गया, पेट, कमर और फिर पीतल की जांघें। यह रोमी साम्राज्य था क्योंकि इसकी शुरुआत एक साम्राज्य के रूप में हुई थी, फिर यह विघटित हो गया था। लोहे के पैर जुड़े हुए हैं यूरोपीय ताकतों से और रोमी साम्राज्य के बाद ताकत के संतुलन से, परंतु मूर्ति के पैरों के पंजों में एक हिस्सा लोहे और एक हिस्सा मिट्टी का था। ऐसे पदार्थ जो आपस में कभी घुल मिल नहीं सकते। नाम आइजनहावर का मतलब होता है लोहा, ख्रुश्चेव का मतलब होता है मिट्टी। ये दोनों ही आदमी 5-5 देशों के मुखिया हैं, और हर बार जब वे साथ मिलने की चेष्टा करते वे पाते कि वे कभी मिल नहीं सकते। उनके बीच हमेशा ही तकरार होती। राष्ट्र आज कुछ हद तक मिल गए हैं कि आपको अब संसार को संपूर्ण रूप से लोहा और मिट्टी संगठनों के रूप में अलग अलग करने में
कठिनाई होगी, पर वे ख्रुश्चेव व आइजनहावर की अधीनताओं में तो कभी मिल ही नहीं पाए थे। ध्यान दीजिए कि जब ख्रुश्चेव संयुक्त राष्ट्र संघ में आए थे, उन्होंने मेज पर ठोकने के लिए क्या इस्तेमाल किया था? अपना घूंसा नहीं, कोई हथौड़ा नहीं, अपना सिर नहीं, कोई पुस्तक नहीं, बल्कि अपना जूता। जैसा कि भाई ब्रह्म ने सिखाया था, यह साफ रीति से दिखाता है कि हम लोग संसार की अंतिम सरकारों मूर्ति का पैर के दौरान रह रहे हैं, समय के अंत से ठीक पहले दानियल की नबूवत के अनुसार। ठीक जिस तरह खुदा ने दानियल को वे चीजें दिखाई थी जो समय के अंत तक घटित होंगी, वैसा ही अंतिम 1932 से लेकर शुरुआती 1933 के अंतराल में हुआ, जब भाई ब्रनम एक पुराने मैसोनिक भवन में सभाएं कर रहे थे, मेज एवेन्यू जेफरसनविल में, जबकि 7 बहुत ही मुख्य घटनाएं उन पर प्रकट हुई थी जो प्रभु यीशु मसीह के वापस आने से पहले घटित होनी थी। जून की इस सुबह ठीक उनके प्रचार करने से पहले यह दर्शन श्रृंखला उन्हें आई। पहला था इटली का तानाशाह मुसोलिनी इथोपिया पर चढ़ाई करेगा और उस आवाज के अनुसार जो उनसे बात कर रही थी, इथोपिया मुसोलिनी के पैरों में गिर पड़ेगा। हालांकि आवाज ने बताना जारी रखा और यह नबूवत की कि इस तानाशाह का एक भयावह अंत होगा और उसे एक भयानक मौत मिलेगी और उसके अपने लोग ही उस पर थूकेंगे। यह सब अब इतिहास है कि यह सब किस तरह हुआ। अगला दर्शन इंगित करता था कि अमेरिका जर्मनी के खिलाफ विश्व युद्ध में खींच लिया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता एक ऑस्ट्रियावासी कर रहा होगा। भविष्यवाणी यह थी कि वह भयानक युद्ध इस तानाशाह का तख्ता पलट कर देगा और वह एक रहस्यमय ढंग से मारा जाएगा। इस दर्शन में भाई ब्रनम को दिखाई गई थी सिगफ्रीड रेखा अपने बनाए जाने के भी कई वर्ष पहले। उन्हें दिखाया गया था कि अमरीकियों को इस किलेबंदी को जीत पाने के लिए बहुत अधिक प्राणों की कीमत चुकानी होगी। एक दूसरे दर्शन में जो पहले किसी समय आया था, उन्हें दिखाया गया था कि यह राष्ट्रपति रूजवेल्ट होगा जो जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेगा और नतीजतन चौथी बार फिर इस कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित होगा, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। याद रखें, 1933 में रूजवेल्ट अपने पहले कार्यकाल के लिए हाल में ही निर्वाचित हुए थे। तीसरे दर्शन ने दिखाया कि दुनिया में 3 वाद होंगे, फासीवाद, नाजीवाद और साम्यवाद, और यह कि पहले 2 समाप्ति पर पहुंच जाएंगे पर साम्यवाद उन्नति कर जाएगा। आवाज ने उन्हें आगाह किया था कि अपनी निगाहें रूस पर लगाकर रखें भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए, और कहा, रूस पर ध्यान दो, वह संसार की एक महाशक्ति बनेगी। 1933 में रूस तो अमेरिका के द्वारा कोई वैध राष्ट्र भी नहीं गिना जाता था। आंदोलन चालू हुआ था 1917 में और 2 राष्ट्रों ने अपने राजदूतों को एक दूसरे के यहाँ 1933 तक नहीं भेजा था। चौथे दर्शन ने युद्ध के ठीक बाद में विज्ञान में जबरदस्त उन्नति की भविष्यवाणी की। उस दर्शन में उन्होंने अंडे के आकार वाली गाड़ियां देखी जो अमेरिकी राजमार्गों पर चल रही थी। मैं आपसे कहूंगा कि आजकल चल रहे फॉक्सवैगन के विज्ञापन को देखें, यहाँ तक कि वे उसकी तुलना अंडे के कार से करते हैं और कहते हैं कुछ आकारों को और ज्यादा बेहतर नहीं बनाया जा सकता। 1933 में इस कार की अभी कल्पना भी नहीं की गई थी। उन्होंने एक ऐसी कार भी देखी थी जिसकी छत बुलबुला कर थी, जो पूरी तरह संपूर्णता से अपने आप राजमार्ग पर चली जा रही थी, जिसका चालक पूरी तरह पीछे घुमा हुआ था और उन लोगों के साथ जो पीछे वाली सीटों पर बैठे थे किसी प्रकार का खेल खेल रहा था। उस कार में कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं था। आज उनके पास इस प्रकार की स्वचालित गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से नियंत्रित होती हैं, जिन्हें 1962 के विश्व मेले में प्रदर्शित किया गया था। 5वां दर्शन संसार की स्त्रियों से संबंधित था। इस दर्शन में उन्हें स्त्रियों का तेजी से होता हुआ नैतिक पतन दिखाया गया था, वहां से शुरू होकर जहां उन्हें उनकी कहलाई जाने वाली स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी।
संसार के मामलों में प्रवेश करने की मतदान के माध्यम से। उन्होंने देखा था कि इस मताधिकार का नतीजा होगा अमेरिका में एक छोकरे जैसे राष्ट्रपति के चुने जाने का, अमेरिका की स्त्रियों के द्वारा। जरा ध्यान दीजिए कि जैक कैनेडी ने अपना चुनाव स्त्रियों के मतों के कारण ही जीता था। ठीक इसके पश्चात स्त्रियों ने इस प्रकार के कपड़े पहनने चालू कर दिए जो उनके नंगेपन को दर्शाएं, उनके शरीर के अंतर्गत हिस्सों को जाहिर करें। उन्होंने उन्हें अपने बालों को बॉब कट करके कटवा फेंकते थे देखा, आदमियों के कपड़े अपनाते और पूरी तरह भ्रष्ट होते जाते देखा। अंततः दर्शन ने स्त्रियों को व्यवहारिक रूप से पूरी तरह निर्वस्त्र हो नंगा होते दिखाया, केवल मात्र छोटे से कपड़े के द्वारा ढके हुए जो एक अंजीर के पत्ते के आकार व माप का था। ऐसा ही अब पत्रिकाओं में विज्ञापित हो रहा है। वे प्लास्टिक से परिधान जिनमें से आप आर पार देख सकते हो, बस केवल नन्हे नन्हे पैबंदों के साथ जो सिर्फ अत्यावश्यक जगहों तक ही सीमित होते हैं। स्त्रीत्व के ऐसे सस्ते हो जाने के साथ सभी मनुष्यों का एक जबरदस्त पतन पृथ्वी पर आ गया और ऐसा विकार आ गया है जैसा कि खुदा के वचन में लिखा है कि आ जाएगा। फिर छठे दर्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बहुत ही रूपवान स्त्री उठ खड़ी हुई जो वैभव और राजसी परिधानों से सुसज्जित थी। उसे महान सामर्थ्य दी गई। वह देखने में अति सुंदर थी, पर वह कठोर थी। उसके विषय में जो चित्रण के प्रतिरूप था, भाई ब्रनम ने कहा, इतनी खूबसूरत जितना कि वह थी, फिर भी वह क्रूर, दुष्ट, धूर्त और धोखेबाज थी। वह अपने अधिपत्य से पृथ्वी पर शासन करती थी। उसके पास लोगों के ऊपर संपूर्ण सामर्थ्य थी। दर्शन ने इंगित किया कि या तो ऐसी औरत वाकई में उठकर आएगी या यह महज एक संस्था की तस्वीर है जो वचन के अनुसार एक औरत के द्वारा चित्रित है। हालांकि आवाज ने यह जाहिर नहीं किया था कि वह कौन थी। भाई ब्रनम ने अपने हृदय में महसूस किया कि यह औरत उठती हुई रोमन कैथोलिक कलीसिया को चिन्हित करती है, और उन्होंने दर्शन के अंत में कोष्ठकों में यह शामिल कराया जिसमें उन्होंने लिखा था, इन शब्दों को शायद रोमन कैथोलिक चर्च किसी को भी ये उस नियंत्रण को देखना ही होगा जो यह संस्था हमारी सरकार के द्वारा अभ्यास करती आ रही है कि यह कैसे हो सकता है। कुछ ही वर्षों पहले तक डाक सेवा किसी भी क्रिसमस के टिकट में माला के बीच में मोमबत्ती तब तक नहीं दिखा सकती थी जब तक यह किसी खास धार्मिक पंथ को चिन्हित ना करती हो। उसके कुछ ही समय बाद हालांकि उन्होंने एक स्त्री स्वर्गदूत को तुरही फूंकते हुए छापा और उसे प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल बताया। फिर अगले ही वर्ष उन्होंने कुंवारी मरियम को एक लाल रंग की छतरी वाले सिंहासन पर बैठे हुए छापा जो यीशु को थामे हुए थी, और यह कहा कि वह कला की एक उत्कृष्ट रचना की यादगारी है। मतलब उन्होंने यह तब तक कहा था जब मुख्य डाक अध्यक्ष पोप से मुलाकात करके नहीं लौटे और इतनी विविधास्पदा को नहीं पाया। बोले, मैं और अधिक एक ढोंगी बना नहीं रहूंगा। निश्चय ही यह संयुक्त राज्य की सरकार है जो एक खास धर्म की ओर वरीयता प्रदर्शित कर रही है। यह इंगित करता है कि उनके पास पर्याप्त नियंत्रण है कि यहाँ तक कि प्रोटेस्टों, मुसलमानों व यहूदियों के विरोधों के बावजूद भी हमारी सरकार ने एक डाक टिकट को छापा जो कैथोलिक चर्च का पक्षधर है। अगले वर्ष वह डाक टिकट फिर आया, सिर्फ इसलिए कि इस बार वह 85% बड़ा था क्योंकि उसे बीते वर्ष में इतनी प्रसिद्धि के साथ स्वीकारा गया था। फिर जब कैथोलिक चर्च ने तकरीबन 40 संतों को कुछ ही समय पहले नकार दिया था, उन्होंने कहा कि वजह यह है कि प्रोटेस्टेंट भी आकर एकता में जुड़ सके। परंतु बाइबल कहती है कि वे सभी अपनी ताकत उस वेश्या चर्च को दे देंगे, वह जो उन सभी की माता है। प्रकाशित वाक्य 13:15। यदि लोग यह विश्वास नहीं करेंगे कि यह आदमी खुदा का एक मुख्य नबी था, जबकि दर्शनों में से 5 जिनमें खुदा ने उन्हें 1933 से लेकर समय का अंत भी दिखा दिया था, अंश पूरे हो चुके हैं, फिर तो वे अंधे हैं। यह भी दिखाया जा चुका है कि छठवां दर्शन पूर्ति की प्रक्रिया में अग्रसर है। क्या है जो अब कैथोलिक चर्च को अमेरिका के ऊपर आधिपत्य लेने से रोक लेगा
तब आवाज ने भाई ब्रनम से एक बार और देखने के लिए बोला। जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने एक भीषण विस्फोट देखा जिसने पूरी जमीन को फाड़ दिया और अमेरिका आग से जलते हुए बुरी तरह उधेड़े हुए खंडरों में बदल गया। जहां तक आंख देख सकती थी, वहां कुछ भी नहीं बचा था सिवाय गड्ढों के और मलबे के धुआं देते ढेरों के। और कोई मानव जाति दिखाई नहीं पड़ती थी। सातवां दर्शन फिर मध्यम होता हुआ समाप्त हो गया। 5 मुख्य दर्शन पूरे हो चुके हैं, 2 बचे हैं। क्या सोचते हैं आप कि कितनी संभावना है बाकी 2 के भी पूरे होने की? जरा ध्यान दीजिए उन चीजों पर जो पहले 5 में बदली हों और उनकी विस्तृत विविधता पर। एक ऑस्ट्रियावासी जर्मनी का नेतृत्व करता हुआ और उसका रहस्यमय अंत, वह सिगफ्रीड रेखा और वहां संयुक्तों की हार, इटली का इथोपिया में कदम ताल में चलते हुए घुस जाना और मुसोलिनी का भयावह अंत, रूस का ताकत में उभरना, साम्यवाद का दूसरे वादों को निगल जाना, वह बुलबुले जैसे कार, स्त्रियों में अनैतिकता, सब बातें जिनकी नबूवत 1933 में की गई थी, अब सिर्फ इतिहास है। उन कई कारकों को जो सम्मिलित हैं ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य के साथ जोड़कर कि युवा विलियम ब्रनम के पास औपचारिक शिक्षा बड़ी सीमित ही थी और संसार की राजनीति से तकरीबन बगैर किसी भी संपर्क के, यह भविष्यवाणियां उनकी अपनी तार्किक सोच का नतीजा नहीं हो सकती। नहीं, पांचों के संयोग वंश पूरा हो जाने के विरोध में विषमताएं बहुत ही जबरदस्त थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि निश्चय ही अगले 2 दर्शन भी पूरे होकर रहेंगे और उनके भयानक नतीजे काफी होने चाहिए किसी को भी यह आभास हो जाने के लिए कि खुदा के सामने पूरे हृदय से झुक जाएं। जब तक समय अभी बचा है, हम कितने करीब आ गए हैं उन बाकी दर्शनों की पूर्ति के। मैं भाई ब्रनम के अपने शब्दों को यहाँ रखूंगा जो 1961 में बोले गए थे उनके सरमन दानियल के 70 सप्ताह में, जब वे उन पूर्वानुमानों को याद दिलाते हैं जो उन्होंने 1933 में अपने दर्शनों को बताते समय अपने चर्च में किए थे। रास्ता तो आगे बढ़ता ही जाता है। मैं पूर्वानुमान जाहिर करता हूँ कि समय, मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पर मैं पूर्वानुमान देता हूँ कि वह तो ठीक इसी बीच में घटित होगा, 1933 और 1977। फिर वे अपने सरमन में यह कहते हुए आगे बढ़े, और इसे न जानते हुए खुदा मेरे हृदय को जानता है, मैं इसे कल से पहले तक नहीं जानता था कि 1977 जुबली वर्ष होगा और ठीक इतना ही समय निकलेगा जब वह इजराइल और सब चीज़ों को अंत में देगा। और यहाँ है हम इस युग की समाप्ति पर, 70वें सप्ताह की आमद पर। यदि खुदा ने इस आदमी को भेजा है, उसे माँ के पेट से ही बुलाया है, शायद बचपन से ही उसे तैयार किया, इन अलौकिक तरीकों से उस पर प्रकट हुआ है, ठीक जिस तरह वह पौलुस प्रेरित पर हुआ था। आखिर क्यों लोगों में यह देख पाने का विश्वास ही नहीं पाया जाता कि हम उस ही खुदा की सेवा करते हैं जिसकी पौलुस किया करता था। वितरक का लेख, भाई ब्रनम ने इसे साफ तौर पर अलग अलग किया। पूर्वानुमान, जो है एक मनुष्य द्वारा सबसे अच्छी अपेक्षा और भविष्यवाणी को एक दिव्य प्रेरणा द्वारा पहले से बता देना। वे उदाहरण के लिए कहते हैं सवाल और जवाब 64-823 के सरमन में कि यीशु हो सकता है कि आगामी 100 वर्षों में भी नहीं आने वाला है। अभी मैं नहीं जानता कि वह कब आएगा और कोई मनुष्य नहीं जानता कि वह कब आएगा। खुदा अपने नबियों पर भी अपने सभी भेद नहीं खोलता है। बाइबल का एक छोटा सा पूर्ण अध्ययन इसे साफ तौर से दिखा देगा कि यह तो चुने हुए अभिषिक्त परंतु इंसानी पात्र, यह जरूरी नहीं कि उसने उतने ही निजी हों जब तक कि खुदा के द्वारा दी गई नबूवत ही न घटित हो। मूसा मसीह के लिए बोल रहा था, वायदा भविष्य के लिए किया कि खुदा उसके जैसा ही एक नबी भेजेगा, और आगे चलकर यशायाह ने वर्तमान रूप में घोषणा की, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। पर इन भविष्यवाणियों को शाब्दिक रूप से पूरे होने को कोई 800 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा था, यशायाह के द्वारा बोले जाने के बाद।